यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयोग ने गड़बड़ी की बात स्वीकार कर ली है। आयोग ने हाई कोर्ट में जानकारी दी है कि रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आयोग ने 50 अभ्यर्थियों की कॉपी की अदला बदली की बात भी कबूल करते हुए हाई कोर्ट को बताया है कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल बदले गए थे और इसी वजह से उन पर गलत कोडिंग हो गई थी। यूपी लोक सेवा आयोग ने इस मामले में जांच के बाद अपने 5 अधिकारियों को दोषी पाया है। इनमें से 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। 1 अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि रिटायर्ड हो चुके एक महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने के मामले में अनुभाग अधिकारी शिव शंकर, समीक्षा अधिकारी नेहा शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पर्यवेक्षक का काम देखने वाले उप सचिव सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है और उन्हें आरोप पत्र जारी किया जा रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ही रिटायर्ड हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला को भी दोषी मानते हुए शासन से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी गई है। उनके खिलाफ नियम 351A के तहत कार्रवाई के लिए शासन से मंजूरी मांगी गई है। यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने मानवीय मूल की वजह से ही कॉपियों के बंडल में गलत कोडिंग की बात कही है। आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में ये भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में पिटिशनर श्रवण पांडे के वकील विभू राय अधिक जानकारी दे रहे हैं। आइए इनको भी अब सुनते हैं। यूपी पीसीएस सिविल जज एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, उसमें जो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जून में इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी थी, उसमें कल जो एफिडेविट फाइल हुआ उसमें यह उल्लेख किया गया कि कुछ त्रुटियां हुई हैं आयोग से व उसके विरुद्ध कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और आयोग इस मामले में फर्दर कार्रवाई करते हुए हो सकता है पूरे रिज़ल्ट को रीड्रॉ भी करे, जो उसने हलफनामे में कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्योंकि यह इतना गंभीर मसला है, अतः इसमें आयोग के अध्यक्ष का हलफनामा ही इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से निस्तारित करने के लिए ज़रूरी होगा। क्या पूरा मामला है? बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, क्या मामला? बैकग्राउंड ये है कि इसमें श्रवण पांडे जो एक अभ्यर्थी था, उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी जब आंसर शीट देखी तो वह पूरा चेंज पाया। यह पाया कि उसकी आंसर शीट जो इंग्लिश लैंग्वेज की थी वह दूसरे हैंडराइटिंग में थी। तब उसने यह रिट याचिका फाइल की। जब उसने याचिका फाइल की तो आयोग ने सर्वप्रथम तो कुछ गलतियों को माना। अब जो रीसेंट एफिडेविट है उसमें तो उसने ये भी मान लिया कि कम से कम 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें उनकी आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की चेंज हुई है। जी, ये क्या माना है कोर्ट ने? आयोग ने किस वजह से? क्या कुछ गलत कोडिंग? उन्होंने कहा कि कोडिंग के कारण हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो गई हो कम से कम 50 अभ्यर्थियों की, जिसमें ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रिजल्ट रीड्रॉ करना पड़े। कुछ लोग बाहर जाएं, कुछ लोग हो सकता है अंदर आएं, लेकिन यह सारी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एफिडेविट से आयोग के अध्यक्ष प्लेस करें अगले तारीख में। विभू जी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो क्या ये, क्योंकि एक एक्शन भी होकर यूपीपीएससी ने लिया है कि 5 अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया, 3 सस्पेंड हो गए, 2 के खिलाफ जो है सस्पेंड की गई है सरकार से, तो क्या माना जाए इसमें? उन्होंने जो ये एक्शन लिया उसमें जब यहाँ पे रिट याचिका फाइल हुई तो उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, 6 मेंबर कमेटी, जिसकी रिपोर्ट सील कवर में प्लेस की गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के परसुएंस में सारी ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 लोगों का सस्पेंशन है जैसा अभी उन्होंने बताया और 2 लोग के खिलाफ इंक्वायरी भी है। अब ये तो बाकी सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो आगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है, तो बाकी सारी चीज़ें उनके आदेश के अनुक्रम में ही होंगी। तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि हो सकता है कि पैसे लेके कॉपीज बदली गई। देखिए, ये सब चीज़ें तो किसी भी अधिवक्ता व अभ्यर्थी के लिए कहना बहुत ही मुश्किल है और गलत है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो सारी चीज़ें उनके आदेश के बाद ही तय होंगी। अगली डेट क्या? 8 तारीख को लगाई है। आयोग के अध्यक्ष का एफिडेविट मांगा है, उसमें सारे पॉइंट वाइज डिटेल्स मांगे हैं कि कैसे कैसे वो आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद।